नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुविचार विद गरिमा में। आज हम बात करेंगे छठ पूजा पे, जो बहुत ही महान पर्व है। आइए जानते हैं छठ पूजा की कथा। छठ पर्व छठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास के अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इस महापर्व और महाव्रत के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। कौन थी छठी मैया? छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं के प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे ये पूजा की जाती है। छठी माँ बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी उम्र का आयु का वरदान मिलता है। सृष्टि की छठी प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ माता देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की छठी तिथि को पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं छठ व्रत की कथा के बारे में। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसी बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन देवी छठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो ये थी दोस्तों छठ पूजा की कथा। ऐसी और कहानियाँ, कथा और रहस्यों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।